हेलो। हम एक बहुत महत्वपूर्ण घटना आपको बताते हैं, क्योंकि मैं तो ऑनरेबल हाई कोर्ट में प्रैक्टिस लायर हूँ। कैसे मैंने इसको शुरू किया, कैसे मैंने 125 दिन किया, उसकी मैं एक घटना आपको बता रहा हूँ। जब ये लॉकडाउन लागू हुआ था, मेरी वाइफ ने कहा कि जाके पैरासीटामॉल ले आइए। मैं अपनी कार से पैरासीटामॉल लाने जा रहा था और 2 दिन हुआ था ये लॉकडाउन लागू हुए। लोग बिहार की, यूपी के सब पैदल जा रहे थे। उस रात मैंने देखा एक औरत के गोद में 3.5 साल का बच्चा था, उसके हस्बैंड के 5 साल का बच्चा था, 9 साल की लड़की थी। एक बैग मेरा नंबर 8 नंबर चौराहे बैठ जाते हैं, मैं कार रोकता हूँ, उनके पास जाता हूँ, पूछता हूँ आप बैठ क्यों गए, आपके लोग जा रहे हैं। उन्होंने कहा भाई साहब 9 घंटा हो गया मुझे पैदल चलते हुए, रास्ते में कुछ नहीं मिला। एक पार्ले जी बिस्कुट था, आधा इस बच्चे खिलाता हूँ, आधा उसका खिलाता हूँ। मैंने तुरंत गाड़ी मोड़ी, घर पे गए, अपने टिफिन जो ले जाते हैं कोर्ट में उसको लाए। मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ, जब मैंने टिफिन गाड़ी से निकाला हूँ तो जो 3.5 साल का बच्चा था, जो अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता है, उसने टिफिन देखते ही माँ की गोदी से उठा के यूं टिफिन को पकड़ा है। उसके बाद मेरे आंसू, उसकी माँ के आंसू, उसके बाप का आंसू, 5 साल का लड़का वो भी पकड़ लिया है। और जब टिफिन खोला हूँ तो उसमें कोई रोटी ले रहा है, कोई सब्जी रहा है, कोई दाल पी रहा है। ये मैंने दृश्य देखा है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, ये मैसेज देना चाहता हूँ, जो खाना दुरुपयोग करते हैं ऐसा ना करें। उनके पास पैसा था ऐसा नहीं था, 30,000 रुपया महीना वो भी पाती थी, 40,000 उसके हस्बैंड भी पाते थे, लेकिन फैक्ट्री वालों ने बाहर कर दिया था। दूसरी घटना 30/3 को है, जब मैं हाईवे पे बांट रहा था, उस टाइम मेरे घर से फोन आया कि आपकी माँ 102 साल की आईसीयू में है। मैं उस टाइम दिमाग नहीं काम कर रहा था, मैं क्या करूं। मैंने तुरंत ब्रिजेश पाठक को फोन किया, उन्होंने डीएम को कहा, हमको लेटर मिला, ड्राइवर से गया, हनुमान जी की कृपा से तब तक डिस्चार्ज करके आज हुई थी। रात में रुक नहीं पाए अपने माँ के लिए, क्योंकि मैं रुकता 30/3 की घटना है तो 14 दिन के लिए क्वारंटाइन चले जाते। मैं फिर आया और फिर अपने मुहिम किया, 125 दिन किया। आज जब इसको संजीव कौल, जो सास कभी बहू थी, उन्होंने डॉक्यूमेंट्री ऑस्कर के लिए बनाना चाहा, तो इजराइल के राजदूत, बाहर के राजदूत सब हमारा वीडियो देख रहे थे। उन्होंने कहा पहले आप इनका शूट कीजिए, बाद में अमिताभ बच्चन का, बाद में नीता अंबानी का, बाद में रामदेव का, बाद में और लेवल का, लेकिन पहले इनका कीजिए, क्योंकि 125 दिन इन्होंने कितना किया। एक घटना और बताना चाहता हूँ, चौक में मैं राशन दे के आया था, 500 परिवार उनके पॉजिटिव निकले। आप बताइए उस टाइम मेरे ऊपर क्या बीता होगा। मैं ड्राइंग रूम में सोया हूँ 1 महीना, अपने बच्चे से नहीं मिल पाया हूँ और घर पे बताया भी तक नहीं हूँ। वो पीड़ा में बर्दाश्त करते हुए सेवा की है समाज की। मैं मैसेज से कहने का मतलब ये है कि मतलब आप मानव की सेवा कीजिए, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। और जहाँ तक हमें 1-2 साल बाद तो मानव सेवा के संन्यास करूंगा, उससे बड़ा कुछ नहीं। नमस्कार। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करूंगा बड़े भाई राजेश सिंह चौहान जी का, जिन्होंने हम जैसे लोगों को एक जगह दी जहां पर हम अपनी बात रख सकते हैं, समाज तक हमारा एक मैसेज जा सके। ग्लोबल लाइफ फाउंडेशन के माध्यम से जो प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है समाज से ऐसे लोगों को, ये काफ़ी कार्य सराहनीय है। ऐसे समाज में और लोगों को प्रेरणा मिलती है कि आगे आकर हम लोग कुछ अपना कार्य कर सकें। अपने बारे में बस थोड़ा सा यही कहूँगा कि पिछले 14 वर्षों से शहर के विभिन्न अस्पतालों में कैंसर व सारे रोगों से पीड़ित जो तीमारदार हैं उनकी निःशुल्क भोजन सेवा कर रहे हैं। इस कोविड लॉकडाउन की बंदी में हमें सौभाग्य मिला कि प्रशासन ने हमें पहला कम्युनिटी किचन बनाने का आदेश दिया और करीब 7.5 लाख लोगों तक 24 घंटे हमारी टीम लखनऊ के अंदर घूम रही थी, जो कि भोजन, दूध, मट्ठा, राशन, आवश्यक वस्तुएं पहुंचा रही थी। मैं तो ये कहूँगा कि सौभाग्य की बात है कि परमात्मा ने हमें सेवा करने का मौका दिया। अभी बहुत जल्द मैंने बड़े भाई राजेश सिंह चौहान जी से निवेदन किया है और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया है कि हम लोग पूरे भारत में हंगर फ्री इंडिया फोर्स, भूख मुक्त भारत सेना शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने निवेदन किया है कि बड़े भाई राजेश सिंह चौहान जी लखनऊ में उसका चेहरा बनेंगे और हम लोग प्रयास करेंगे कि लखनऊ में कोई आदमी भूखा ना सोए, और यदि अगर सब सही रहा तो पूरे धीरे धीरे इस मिशन को पूरे इंडिया में बढ़ाएंगे।
बस कम शब्दों में बड़े भाई राजेश सिंह चौहान जी के लिए आखिरी में एक बात कहूंगा कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव छोटी ही सही लहरों से टकराती तो है, मगर ये नाव छोटी नहीं बड़ी है और बड़ा कार्य कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई राजेश सिंह चौहान जी, हम जैसे लोगों को प्लेटफॉर्म देंगे। डॉक्टर सुकेश जी अग्रवाल। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। और मैं आज बहुत ही सम्मानित और अनुग्रहित महसूस कर रही हूँ कि इस स्टेज पे मैं अपने काइंड हार्टेड लोगों के साथ स्टेज शेयर कर रही हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी राजेश सिंह जी सर का कि उन्होंने मुझे रिकग्नाइज किया, मेरे जो भी छोटा मोटा काम किया मैंने समाज के लिए वो रिकग्नाइज किया, मुझे एक्नॉलेज किया, यहाँ मुझे आने का अवसर दिया। और मैं लोगों से भी उम्मीद करती हूँ और अपील करना चाहूँगी कि प्लीज़ वो देखें राजेश सिंह सर जी को कि कैसे वो अपने को पूरा उन्होंने तन मन धन लगा दिया है समाज की सेवा के लिए। तो ऐसे ही हम युवा वर्ग को भी आगे बढ़ना चाहिए, सभी लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। समाज सेवा सब कुछ पैसे या टाइम से नहीं होता। आप अगर किसी को खुश करते हो, किसी के दिल को खुश करते हो, किसी के चेहरे पे स्माइल लाते हो, तो वो भी एक तरीके की आपकी मानव सेवा है। और जिस फील्ड से मैं जुड़ी हूँ, मेडिकल प्रोफेशन से, मैं जिस चीज़ पे काम कर रही हूँ, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल एंड भ्रूण हत्या, उसमें तो हम डेली ये चीज़ें मैं देखती हूँ, लोग कैसे दुखी हो जाते हैं जब एक कन्या जन्म लेती है। तो ये चीज़ हमारे समाज के लिए एक स्टिग्मा है कि हम आज के समाज में भी देखते हैं कि बच्ची जन्म लेती है तो लोग दुखी हो जाते हैं। इवन कि 9 दुखों में मैं देखती हूँ बच्चियाँ जन्म लेती हैं, हम खुश होते हैं, दुर्गा जी आपके घर आई, वो डिसअपॉइंटेड होते हैं। तो मुझे लगता है आज के समाज में इस चीज़ का कोई रोल नहीं है और हम सबको आगे बढ़ के कोरोना क्राइसिस के बाद इस चीज़ के लिए मुहिम चलानी चाहिए कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हैज नो रोल इन आवर सोसाइटी। और भ्रूण हत्या इसी चीज़ का है सेगमेंटेड, तो सरकार उसके लिए काम काफ़ी कर रही है, हम डॉक्टर्स भी काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ है पॉपुलेशन कंट्रोल। सरकार कितनी भी चीज़ें नए संसाधन बनाएगी, जब तक हम पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करेंगे, स्कूल कॉलेज और सर जी जैसे लोग कितना भी समाज के लिए करते रहेंगे, हम उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली हमें इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, अदरवाइज हमारी कंट्री आगे चाइना को भी क्रॉस करने वाली है और हमें इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर फॉर पार्टिसिपेटिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा जो वर्क है वो HIV पे बेसिकली रहता है और 14 ईयर से हम HIV पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये स्टार्टिंग से मैंने देखा, लेकिन HIV की जब बात आती है तो कोई आगे बढ़ना नहीं चाहता है और ये इसको एड्स का नाम देते हैं, जबकि एड्स और HIV दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो मेरी जो मदर थी उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि समाज सेवा करो। वो भी समाज सेवा करती थी और उन्होंने मुझको यही सजेस्ट किया कि तुम आगे बढ़ो, लोगों की मदद करो, क्योंकि आजकल कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता है। ये जो मैंने 14 ईयर्स में एक्सपीरियंस इतना किया है, तो फिर सोचा कि चलो करते हैं। तो लोग HIV को लेके बहुत ज़्यादा डरते हैं, बहुत ज़्यादा स्टिग्मा होता है। रात के 2 बजे हम जाते थे, डिलीवरी करवाते थे, हॉस्पिटल में इतना स्टिग्मा उस टाइम पे रहता था। खुद डॉक्टर ही मुझसे बोलते थे कि हम तो एप्रन पहन के जाते थे, खुद डॉक्टर बोलते थे कि HIV जिनको है उनको तो जहर दे देना चाहिए। एक प्रोफेसर ने मुझसे ये बात बोली, 2010 की बात है, केस उसको एडमिट किया था मैंने। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब इसको रोकेंगे नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे। मैंने 2007 में स्टार्ट किया था एज अ सपोर्टिंग स्टाफ। उसके बाद मेरा प्रमोशन हो गया आउटरीच वर्कर पे, फिर हम आगे बढ़े काउंसलर पे। आज वो मेहनत मेरी आज रंग लाई। आज हम UPX कंट्रोल का नाम सबने सुना होगा, वहाँ पर आज हम असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे हैं। तो बहुत खुशी होती है मुझको ये देख के कि चलो कहीं ना कहीं मैंने लोगों की कुछ अच्छा लोगों के लिए किया, लोगों को स्टिग्मा होने से बचाया, लोगों को बाहर निकाला इस चीज़ से। तो आज हम इस पोस्ट पे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। अभी हाल ही में लॉकडाउन के दौरान मेरे दिमाग में आया कि यूपी पुलिस अपनी इतनी मेहनत कर रही है और हमारी मीडिया इतनी मेहनत कर रही है, कवरेज कर रही है, रोड पे खड़ी है पुलिस, पसीने बह रहे हैं, क्योंकि साधन सारे बंद थे, सब जानते हैं। तो मुंशी पुलिया से अपने ऑफिस तक पैदल आते थे, तो ये सर्च करते थे कि किसको क्या ज़रूरत है। तो फिर मैंने कई लोगों से बात करी कि चाय सेवा स्टार्ट की है।
तो सबने मना कर दिया कि हम नहीं कर पाएंगे, कोरोना बढ़ रहा है। तो फिर ये चीज़ मेरे दिल को छू गई कि यार लोग ऐसे कर रहे हैं, हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो फिर मैंने अकेले भी चाय स्टार्ट कर दी, चाय बनाई और चाय लेके हर जगह मतलब 5-6 एरिए जाते थे, वहाँ पर यूपी पुलिस को चाय पिलाते थे, फिर दिन वापस आते थे। और अभी हम एफबी पे अपनी ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा HIV के बारे में जानकारी देते हैं और ये बोलते हैं कि जिसको भी HIV के बारे में ज़्यादा क्वेरी करनी है तो 1097 पे आप कॉल कर सकते हैं। 1097 पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आपकी कोई कंप्लेन है, आपके साथ स्टिग्मा हुआ है, कुछ भी हुआ है, आप 1097 पे कॉल कर सकते हैं। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास रहता है कि जब तक जिंदा है तब तक लोगों की मदद करें, क्योंकि हमने खुद देखा है कि मेरी भी मदद किसी ने नहीं करी थी। मेरी मदर को कैंसर था 3rd स्टेज, तो 3 महीने हमने चाय के सहारे बिताया है। मेरे आगे पीछे कोई करने वाला नहीं था, तो चकरगिन्नी की तरह हम नाचते थे और कहने को सब लोग थे लेकिन कोई नहीं था। मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है, मम्मी पापा भाई बहन, मतलब कोई पूरा खानदान जिसे कहते कोई भी नहीं है। तो वो मेरी मदर मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी, उनको बाहर लेके रखना पड़ता था। तो मेरा एक पैर लोहिया में रहता था, एक पैर अपनी जॉब पे रहता था और फिर मम्मी को देखना पड़ता था। तो उससे मैंने देखा कि कोई किसी की आजकल मदद करना ही नहीं चाहते। तो फिर वो करते करते मैंने यही ठान लिया कि जब तक जिंदा है तब तक लोगों की हेल्प करेंगे और आगे रखा था। थैंक यू। कोई पहले का योगदान नहीं रहा है, लेकिन जैसे कि राजेश सर से जानकारी उत्पन्न हुई मीडिया से कि कोई वीडियो स्टार्ट करी सर ने की, तो मैंने ये से ही ये सीखा है कि प्रेरणा मिली कि हाँ क्यों ना अगर हमारी कुछ आय है तो उसका कुछ पोषण आए, हम गरीबों को दे सकते हैं, क्यों ना इससे आगे बढ़ाया जाए। तो मैंने छोटा सा अपना प्लान किया, हम क्यों ना भोजन प्राप्त करें। फील्ड है जहाँ पे हमारी सरकार बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन क्या होता है कि अंदर पहुँच नहीं पाते। तो हमने अपने आसपास के एरिया में जहाँ मुझे लगा कि हम पहुँच सकते हैं, मेरे साथ मेरे दोस्त यहाँ जा सकते हैं, घूमने के अलावा जो शनिवार संडे का छुट्टी का वक्त होता है तो वो हम उनके लिए निकाल के 1-2 घंटे का समय निकाल के उसके बाद जाके उन्हें देखते हैं। और जो छोटे छोटे वहाँ बच्चे घूमते रहते हैं, ऐसे ही बेचारे भूख लगती है, उन्हें टॉफी पका दिए, कितनी खुशी होती है। तो वहीं पर मैंने सोचा कि क्यों ना इनके लिए कुछ किया जाए। और राजेश सर की वजह से मुझे कहीं ना कहीं अंदर से फील हुआ कि हाँ जब वो ऐसा कार्य कर रहे हैं तो हम छोटा सा ही कार्य करके उन्हें कुछ अपने आप को भी इनिशिएट करें और आगे के जनरेशन को भी प्रोत्साहन करें कि हाँ हमें कुछ करना चाहिए। क्योंकि पूरा समाज है, समाज में हम समाज की मदद नहीं करेंगे तो कौन आगे करेगा, कोई आगे कर नहीं सकता है। तो बस मेरा एक छोटा सा, मैं बस छुट्टी समय निकाल के कुछ होता है थोड़ा बहुत कार्य कर लेते हैं, बाकी सब। और सर आप सर थैंक यू बोलना चाहेंगे कि आपने मुझे एक्चुअल में एक मैम ने बताया कि तुम सोशल वर्क करती हो, एक जगह प्रोग्राम है तुम जाओगी, मैंने तुम्हारा नाम सजेस्ट किया, मैंने कहा ठीक है मैम कर दे बता दीजिएगा। तो बहुत अच्छा मुझे लगा कि आपने ऐसा मतलब एक प्लेटफॉर्म हम लोग को दिया है जिससे हम लोग और आगे हम लोग खुद भी मोटिवेट हुए और लोगों को भी आगे मोटिवेट करेंगे। हमारा जो यूथ है, जो आजकल का यूथ आगे बढ़े, वर्क करे, चाहे वो ब्लड डोनेशन की बात हो, चाहे वो HIV फील्ड की बात हो, क्योंकि HIV के लिए हम यही कहेंगे कि अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े, हमारा यूथ खास करके। थैंक यू सर। समाज में बहुत जब हमें मिले थे बहुत अच्छे लोग। एड्स पे हम देखे कुछ लोग, एक IAS ऑफिसर थे, उनके यहाँ गए तो वो देखे उनके यहाँ एड्स पेशेंट आए, वो अपने गाड़ी से बैठा के उसको इलाज के लिए तो करते हैं, लेकिन चांस की बात अभी आप नहीं मिले। बचाने की
अरे